हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं बात करना चाहूँगा सिविक साइंस के बारे में, जिसमें हम इंडियंस बेस्ट है। पिछले 10 सालों से इंडिया क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है दोस्तों। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सोचने की बात है कि हम टॉप पे कैसे पहुंच गए। हम अभी तक डोमिनेट कैसे कर रहे हैं इस फील्ड पे। तो इसमें बस हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया है, हमने गवर्नमेंट को दुगना सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट ने अगर 100 गुना जोर लगाया है तो हमने 200 गुना जोर लगाया है अपने सिविक सेंस पे। हम इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि हमें अपने ही अगले स्टेट से कंपटीशन करना पड़ रहा है कि भाई किसके पास बेहतर सिविक सेंस है। तो मैं कुछ बातें नोटिस में लाना चाहूँगा, किन चीज़ों की वजह से और किन लोगों की वजह से आज हम टॉप पे हैं, क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले इंडिया में अलार्म क्लॉक्स नहीं हुआ करते थे। फिर गवर्नमेंट ने बाइक्स, कार्स, ऑटो रिक्शा इम्पोर्ट कराए ताकि जो लोग इंडिया में चैन से सोए हैं वो गाड़ी की आवाज़ से उठ सकें। इंडियन आदमी आज भी पैसे के बाद सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता है, तो वह है उसकी गाड़ी का हॉर्न। गाड़ी का हॉर्न इंडिया में आज भी दूसरा सबसे ज़्यादा दबाई जाने वाली चीज़ है। पहला, यू कैन गेस। उसके बाद जो गाड़ियों का यूज़ हुआ है वो है ट्रांसपोर्टेशन पे। आपने देखा होगा कि इंडियन ड्राइवर्स इतने मर्सीफुल, इतने दयालु होते हैं कि वो खाली रोड में भी हॉर्न बजाते हैं। क्यों? कि कहीं उनकी गाड़ी के नीचे आके कोई बैक्टीरिया ना मर जाए, कहीं उन्हें पाप ना लग जाए। इंडियन ड्राइवर्स हेल्पफुल भी बहुत होते हैं। जब आप जाम में फंसे होते हैं, जब आप जिंदा होते हैं, तो कॉन्स्टेंटली हॉर्न बजाते रहते हैं जाम में। उन्हें चिंता है कि कहीं आप जिंदा ना बच जाओ, कहीं आप सांस ना ले लो। जब जब इंडियन ड्राइवर जाम में हॉर्न बजाता है, तब तब उसके आगे वाला ड्राइवर उड़ के सीधे अपने घर पहुंच जाता है। इंडियन ड्राइवर्स इतने हेल्पफुल हैं। आपने देखा होगा कि इंडियन ड्राइवर्स मदद करने में इतने आगे हैं कि उन्होंने गाड़ियों में हॉर्न की जगह पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा दिया है। आपको पिकासो के बारे में क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि पिकासो एक वेरी एवरेज पेंटर थे जब उनका कंपैरिजन हो एवरेज इंडियन स्पिटर से जो खुले में थूकता है और एवरेज इंडियन यूरिनेटर से जो खुले में मूतता है। आपने देखा होगा कि इंडियंस लव पेंटिंग विद गुटका, तभी तो उन्होंने गुटके से रोड भी पेंट करी है, दीवारें भी पेंट करी हैं, वॉशरूम की दीवारें भी पेंट करी हैं और प्लेटफॉर्म्स भी पेंट करे हैं। आज़ादी से पहले इंडिया के पास 2 ताजमहल थे। आज़ादी के बाद इंडिया के पास एक ताजमहल है और एक लाल किला। आज़ादी से पहले इंडियंस और कुत्तों को हर जगह जाना अलाउड नहीं था, पर आज़ादी के बाद इंडियंस और कुत्तों को हर जगह मुतना अलाउड है। आपने देखा होगा कि लोग खुले में वॉशरूम जाते हैं, शौच करते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे की वजह यह है कि लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो स्कीम दे रही है शौचालय बनाने की, गवर्नमेंट वो पैसा उन्हें ना दे, वो पैसा इंडियन गवर्नमेंट मिलिट्री में इस्तेमाल करे ताकि तेजस का नया इंजन आ सके। इंडियंस आर बॉर्न इंटीरियर डिजाइनर्स। आपने देखा होगा हम इंडियंस के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग की जो कला है वो पैदाइशी आ जाती है। जब हमें लगता है कि हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा है तो उसमें मज़ा नहीं आता है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब आपके आसपास सब चीज़ साफ रहता है, क्लीन रहता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। ऐसा लगता है कि कुछ गायब है, कुछ मिसिंग सा है, कुछ फीका है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है साफ सफाई की, इसको सही कैसे किया जाए। तब हमारे मन में एक आइडिया है कि हाँ, कचड़ा बिछाने से ये सही हो जाएगा। तो हमने क्या करा है, हमारे पूरे देश में, पूरे शहरों में, सारे पहाड़ों में हमने कूड़ा बिछाना चालू कर दिया है। अब इससे ये हो गया है कि पूरा देश रंग बिरंगा हो गया है, क्योंकि प्लास्टिक की पन्नियां तो होती ही हैं रंग बिरंगी, तो पूरा देश अब हो गया है रेनबो। आपने ये भी नोटिस किया होगा, हाल ही के सालों में ये दिल्ली और हरियाणा के लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि पहाड़ों में जब हम जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, तो ये लोग 10 की मैगी 60 में बेचते हैं। बहुत बड़ा कंसर्न है कि 10 रुपए की मैगी पहाड़ों में 60 रुपए में क्यों बेच रहे हैं।
तो गवर्नमेंट इंटीरियर डिजाइनर्स ने क्या किया, इन्हें इनका खुद का एक नया पहाड़ दे दिया है दिल्ली में ही, जहाँ अभी मैगी भी खा सकते हैं और घूम भी सकते हैं मन भर के। उसके बाद इन लोगों को लगा कि भाई हमने जमीन तो साफ कर दी है, जो जमीन में जो प्रॉब्लम थी ये साफ सफाई की, ये हमने हटा दी है। अब पानी का क्या करें, पानी भी तो साफ हो गया है, साफ हो जाएगा तो हम पी लेंगे उसको कभी भी। तो इन्होंने पानी में अमृत मिलाना चालू कर दिया है, और अब पानी इतना स्वादिष्ट हो गया है और इतना गुणकारी हो गया है कि आप देख ही सकते हैं। इंडिया जिस पोजीशन पे है, मुझे नहीं लगता कि जैसे कुछ लोग हैं, अगर वो नहीं होते तो इंडिया जिस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाता। जैसे आज हम सिविक सेंस की लिस्ट पे टॉप पे हैं, मुझे नहीं लगता जैसे अगर कुछ लोग नहीं होते तो आज हम टॉप पे नहीं होते। तो इन लोगों को मैं टाइटल देना चाहूँगा कैप्टन पब्लिक प्रॉपर्टीज। तो मैं इनकी कुछ ड्यूटीज आपको गिना देता हूँ। सबसे पहली ड्यूटी, एंशियंट मोन्यूमेंट में अपनी और अपनी प्रेमिका का नाम लिखना। जैसे अमित लव रेखा, बड़ा अच्छा नाम है। आपने देखा होगा दशकों पुरानी बिल्डिंग, ईंट और सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंग आज तक टिक रही है। कैसे टिक रही है भाई बिल्डिंग? मुझे तो लगता है इनके प्यार की ताकत ही है जो बिल्डिंग आज भी टिक रही है। दूसरा, बस और ट्रेन की सीटें फाड़ना। आपने देखा होगा जो ट्रेन में सीटें खराब रहती हैं, जिनमें गद्दे होते हैं, उनमें आदमी ना अच्छे से बैठ पाता है ना अच्छे से सो पाता है। पर जब वो सीट से गद्दा हट जाता है, बस ग्रिल बचती है लोहे की, तो जो सुकून मिलता है उसमें बैठने में, जो उसमें सोने में सुकून मिलता है, वो घर के बिस्तर में भी नहीं है। तीसरा, तीसरा ये लोग इंश्योर करते हैं स्ट्रीट छोड़ के बाकी सब गायब हो जाए। आपने देखा होगा जब कोई स्ट्रीट नया नया बनता है तो वहाँ स्ट्रीट लैंप भी होता है, पॉट्स भी होते हैं, बेंचेस भी होती हैं। तो आपने कभी सोचा है कि अगर उनको वहीं छोड़ दिया जाए तो वो तो खराब हो जाएंगी? तो इनकी डीप थिंकिंग का ही नतीजा है कि वो सब चीज़ गायब हो जाता है। कितनी अच्छी बात है ये, आपने कोई सोचा नहीं होगा, पर इतनी डीप थिंकिंग शायद से एल्बर्ट आइंस्टाइन की भी नहीं रही होगी। चौथा, चौथा आपने देखा होगा कि इंडिया में पब्लिक प्रॉपर्टीज में, पोल्स में हर जगह पोस्टर लगे रहते हैं। नेताजी का पोस्टर, कॉलेज का पोस्टर, कोचिंग का पोस्टर, कुत्ता खो गया उसका पोस्टर, कुत्ता मिल गया उसका पोस्टर, हैप्पी बर्थडे उसका पोस्टर। पर ये जो हमारे देश को, हमारी सिटी को जो ब्यूटीफुल एक वो इन्वायरमेंट देते हैं, वो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। जैसे आप कोई बाहर से अपनी सिटी में आए तो ऐसा लगेगा कि अरे भाई हर जगह पोस्टर हैं, आज तो दिवाली है, आज तो क्रिसमस है। तो ये लोग करते हैं केक के ऊपर चेरी का काम। इंडिया को हमेशा रखेंगे टॉप पे। थैंक्स टू दीज गाइस। हमें अपनी ओर से कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम तो यही कर देंगे। जोक्स असाइड, मुझे लगता है कि इंडिया हैज़ पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, बट इट नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड इट नीड्स चेंज। एज अ सेपरेट ह्यूमन बीइंग हमें वो हर चीज़ करनी चाहिए जो हमारे देश को एक बेहतर स्थान बनाता है, एक बेहतर रहने की जगह बनाता है। और मुझे लगता है कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में गरीबी बहुत है, इसीलिए लोगों के अंदर सिविक सेंस कम है, इस कॉन्सेप्ट को लोगों को दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि गरीबी और अमीरी का सिविक सेंस से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, जो हमसे पुअर हैं, बट आप वहाँ देखेंगे, सफाई देखेंगे, हाइजीन देखेंगे, हमसे बेहतर है। तो मुझे नहीं लगता कि जो सिविक सेंस है उसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना है। और भी धर्म जाति विशेष से पहले हमारा देश आता है। देश है तो हम हैं, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।